अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मोहतरम सामिईन व हाज़िरीन, अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने इमाम अहलुस सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के रिसाले उसूलुस सुन्ना के दर्स का आगाज़ किया। पहले दर्स में हमने तारुफ़ किताब और तारुफ़ मुअल्लिफ़ के बाद शेख का पहला जुमला पढ़ा था, जिसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि उसूलुस सुन्नत इंदना अत्तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल इक़्तिदाउ बिहिम, कि सुन्नत का उसूल, इस्लाम की बुनियाद हमारे नज़दीक ये है कि सहाबाए कराम जिस मौक़िफ़ मनहज दीन पर थे उसको मज़बूती से पकड़ लिया जाए, वल इक़्तिदाउ बिहिम, और इस मामले में उनकी इक़्तिदा की जाए, उनके नुक़ूश कदम की पैरवी की जाए। ये पहला जुमला था। इसी से जुड़ा हुआ अगला जुमला कि वतरकुल बिदअ व कुल्लु बिदअतिन फहिय ज़लाला, यानी अगर पीछे से इसको जोड़ के तर्जुमा करें कि उसूल सुन्नत हमारे नज़दीक सहाबा का मनहज है, उसको मज़बूती से पकड़ना, उस पर चलना, और बिदआत को तर्क कर देना। ये सुन्नत का, इस्लाम का एक असल एक उसूल है, क्या कहते हैं, बुनियाद है कि बिदअतों को तर्क कर देना, और जो भी बिदअत हो, हर बिदअत वो गुमराही ही है। अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला है व तर्कुल बिदअ व कुल्लु बिदअतिन फहिय ज़लाला, कि बिदअत को तर्क कर देना बिल्कुल लिया, और जो भी बिदअत हो वो गुमराही ही है। यहाँ शरह के जुमलों पर नज़र डालने से पहले मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जो इस्लाम की बुनियाद का पहला ज़ाब्ता बताया कि अस्हाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीक़े और मनहज को इख्तियार कर लेना, उसी के नक्श कदम की पैरवी करना। इस पहले जुमले का ही दूसरा पहलू या तकाज़ा ये है, ये इस बात है, और इसका सल्बी या मनफी पहलू ये है कि उसकी मुखालिफ चीज़ को तर्क किया जाए, और किसी चीज़ को पूरे तरीके से अगर हम इख्तियार करना चाहते हैं तो उसकी मुखालिफ को रद्द करने पर ही ये पूरा मामला दुरुस्त होगा। जैसे हम कहते हैं तौहीद इख्तियार करो, अल्लाह की इबादत करो, तो अल्लाह की तौहीद और इबादत उसी वक्त कामिल और मुकम्मल और मकबूल होगी जब उसकी ज़िद से पूरी तरीके से बराअत और आदमी निजात हासिल कर लेवे। जो शिरक है, आदमी अगर शिरक में मुलव्वस हो गया तो उसकी तौहीद नहीं रही, और तौहीद पर पूरा कामिल उस वक्त होगा जब उसकी ज़िद से पूरी तरीके से अपना दामन बचा लेवे, और वो शिरक है। ठीक उसी तरह यहाँ शिरक के बाद हम सुन्नत की बात कर रहे हैं। इमाम अहमद ये बता रहे हैं कि सुन्नत की पैरवी ये है कि आप सुन्नत की ज़िद से बिल्कुलिया खलासी इख्तियार करें। ये बड़ा अहम पहलू है आज के ज़माने में, जहाँ मसलहतें दीन पर गालिब आती नज़र आती हैं। लोग मसलहतों की बुनियाद पर अपने दीनी मनाहिज और मौक़िफ़ को इख्तियार करते हैं, उसमें अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों से समझौता करना हिकमत और मसलहत के नाम पर। वहाँ ऐसे मकाम पर जब आदमी सुन्नत को तर्क करके बिदत को इख्तियार करे, या अहले सुन्नत के बजाय अहले बिदत से राह व रस्म कायम करे और उनको तरजीह देने की बात करे, तो यहाँ उसका सुन्नत पर तमस्सुक का मामला डगमगा जाता है। और ये हम देखते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग, सिर्फ अवाम ही नहीं, ख़वास भी इस मामले में कहीं ना कहीं कोताही का, कमज़ोरी का शिकार नज़र आते हैं। इस तमहीद की नज़र में की रोशनी में अब आगे इस जुमले की शरह देखिए, और आप ये भी मलहूज़ रखें कि हम जिस शरह को पढ़ रहे हैं ये शरह भी बहुत ही मुख्तसर है। चुनांचे शेख ने कहा कि अल बिदअ हिया मा उहदिस फ़िद्दीन अला खिलाफ़ि शरअ। बिदअत किसे कहते हैं? अल बिदअ अरबी में बिदअतुन की जमा है, बिदअत, और इसकी तारीफ़ के तौर पर इन्होंने जो इबारत नकल की वो इंतहाई सादा और आसान है। आप अहले इल्म की कई तारीफ़ात, हाँ, जो बिदअत की तारीफ़ में बयान की गई हैं, पढ़ेंगे, सुनेंगे। इमाम शातिबी, अल्लामा इब्न तैमिया और मुहक्किक उलमा आमतौर से इमाम शातिबी की तारीफ़ को बहुत जामे कहते हैं। यहाँ हम सादी वाली तारीफ़ जो शेख ने ज़िक्र की उसी को अगर समझ लें तो बिदअत का तारुफ़ हो जाता है। वो क्या कि जो दीन में शरा के ख़िलाफ़,
शरई अहकाम के ख़िलाफ़ दीन में जिसको ईजाद कर लिया गया है। हाँ, ये हमारे अवाम को अच्छी तरह समझाने की इस बुनियाद पर ज़रूरत है कि बाज़ मकामात पर लोग जब बिदात इख्तियार करते हैं और उन पर मुआख़ज़ा किया जाता है, उसका रद्द किया जाता है, तो अहले बिदत उसकी तायीद करने वाले हज़रात उसकी तायीद करते हुए ये कहते हैं कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बरूए कार ला रहे हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद सहाबा में मौजूद नहीं थी। वो दुनियावी चीज़ों को दीनी चीज़ों पर क़यास करते हैं। लिहाजा बिदत की तारीफ़ में पहला जुमला मलहूज़ रहे कि जो दीन में नई ईजाद शुदा चीज़ हो। अगर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, कोई लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा है, हवाई जहाज़ पर सवारी कर रहा है, या कोई भी नई मशीन, नई सवारी और नई चीज़ें इख्तियार की जाए, ये दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। इन चीज़ों को इख्तियार करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाजिल शुदा दीन में कमी बेशी का कोई मसला पैदा ही नहीं होता, सवाल ही नहीं है। इसीलिए बिदत की आप मुख्तलिफ़ तक़सीमात पाएंगे अहले इल्म के यहाँ, बिदत इज़ाफ़ी, बिदत फ़लाँ और बिदत दुनियावी, बिदत दीनी। तो दुनियावी बिदत की कोई रोक टोक नहीं है। मैंने एक दिलचस्प जुमला कहीं पढ़ा था या सुना था, किसी ने कहा कि मुसलमानों का मामला पहले और आज में बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले लोग दीन में बिदात से इज्तिनाब करते थे सलफ़, और दुनिया में तरक्की करके इसमें आगे बढ़ते थे। उसको बिदत कहिए, नई चीज़ें कहिए। आज उल्टा हो गया है कि दीन में लकीर के फ़कीर बन गए हैं। माहौल से, तकलीदी मिजाज से, बाप दादा से, रिवाज से जो कुछ मिल रहा है उसको दीन समझ के कबूल कर लिया, उसमें तहकीक और इल्म करके जो असली दीन है उसको इख्तियार नहीं करते। और जो नकली है, यानी लोगों ने ईजाद किया है, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि दीन में नई नई चीज़ें इख्तियार कर रहे हैं, और दुनिया में जो ईजादात का मामला था, नई नई चीज़ों में आगे बढ़ने का मामला था, वहाँ पीछे हट गए। पुराने और नए मुसलमानों का ये फ़र्क। तो बहरहाल हम दीन के उसूल को जो पढ़ रहे हैं, उसूल का तकाज़ा ये है कि अगर हम सुन्नत का तहलिया करें तो बिदत से तस्फिया होना ज़रूरी है। और इस एतबार से बिदत का माना और मफ़हूम कि दीन और शरीयत में किसे बिदत कहा जाता है, ये जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में इन्होंने कहा कि वो चीज़ जो शरीयत के ख़िलाफ़, अला खिलाफ़ी शरअ, शरीयत के ख़िलाफ़ दीन में जिसको ईजाद कर लिया गया हो, जो नौ आमोज़ हो, नौ मौलूद हो दीन में, इहदास। इसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे का वह जुमला है, कुल्लु मुहदसतिन बिदा, मुहदसा ईजाद शुदा, नई चीज़, नई बनाई हुई चीज़। तो दीन में जो चीज़ नई होगी वो बिदत है शरीयत के ख़िलाफ़। वज़ालिका लिअन्न शरअ क़द कम्मलहु अल्लाहु जल्ला व अला। अब इसकी वजाहत कर रहे हैं कि ये इस तरह से, इस बुनियाद पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत को मुकम्मल कर दिया। ये जो जुमला शेख ने बयान किया, मुसलमानों के सारे तबक़ात इसे कहते हैं, जानते और मानते हैं कि दीन मुकम्मल है, लेकिन मानते हैं ज़बानी तौर से, अमली तौर से, मनहजी तौर से हम देखते हैं कि आज मुसलमानों के बहुत से तबक़ात और वो सारे गुरोह, फ़िरक़े जो अहले बिदत, अहले आवा या फ़िरक़े कहलाते हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के बाद उनके मनहज से कम या ज़्यादा इन्हिराफ़ात इख्तियार किए। जिन्होंने भी इन्हिराफ़ इख्तियार किया वो अमली तौर पर या मनहजी तौर पर वो इस बात को गोया नहीं मान रहे। बक़ौल इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के ज़माने में जो दीन था आज भी वही दीन है, जो उस वक्त दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं है। समझने के लायक बात, कितनी सीधी साफ और बेहतरीन बात कि उस वक्त जो दीन था आज भी दीन वही है, क़यामत तक वही रहेगा। और उस वक्त जो दीन नहीं था वो आज भी दीन नहीं है। अगर कोई शख्स, इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर कोई शख्स दीन में कोई नया काम करता है और ये महसूस करता है कि ये नेकी है, इस पर अल्लाह अजर व सवाब देगा, तो वो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत को पहुँचाने में ख़यानत की। पैगाम रिसालत में, तबलीग रिसालत में आपने ख़यानत की, पूरा नहीं पहुँचाया, आप अधूरा छोड़ दिए थे। ये बाद में जो चीज़ें इख्तियार की गई हैं ये इन्होंने बढ़ा ली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक नहीं पहुँचाई थी। फिर इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जो जुमला कुरान से यही आयत पढ़ी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। सिंपल बात, सादी बात है। मुकम्मल या कामिल किसे कहते हैं? पूरा। हम एक लफ्ज़ और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, पूरा पूरा। तो जो चीज़ पूरी है, कामिल है,
उसमें मज़ीद कोई इजाफे की ज़रूरत है, कोई कमी की गुंजाइश है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अगर कोई पूरी चीज़ में मज़ीद कोई चीज़ कर रहा है तो पूरे से ज़ायद है, वो आगे की चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पेश करदा पहुँचाई हुई शरीयत मुकम्मल है। इमाम मालिक कह रहे हैं कि अब मुकम्मल दीन में कोई शख्स अगर नया इजाफा कर रहा है तो वो ये कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को पहुँचाने में ख़यानत की। अब आज देखिए कि नेकी समझकर कितने लोग कितनी बिदात के शिकार हैं। बिदात की भी किस्में हैं, कुछ मुकफ़िरा हैं और कुछ गैर मुकफ़िरा। मुकफ़िरा का मतलब वो बिदतें जिसमें कुफ्र और शिर्क अकबर पाया जाता है। जितने शिर्क हैं सब बिदत भी है, शिर्क जितना है सब बिदत भी है, क्योंकि वो दीन में नई चीज़ है और वो ऐसी बिदत है जो इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है, उसको ईमान से बाहर कर देती है, उसका ईमान टूट फूट जाता है, नवाक़िज़ ईमान कहलाने के लायक वो चीज़ होती है। तो बिदात जितनी भी हैं, आज देखिए कि मुसलमानों में अकायद की ख़राबियाँ हैं, शिर्क है, कुफ्र है, शिर्क अकबर, कुफ्र अकबर। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद ऐसी चीज़ों को इख्तियार कर रखा है, उन्होंने इस्लाम की इस असल को नहीं पहचाना जो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह अपने दूसरे ही जुमले में बयान कर रहे हैं। और जैसा कि हमने तमहीदी तौर से पढ़ा कि ये वो चीज़ें हैं जो हर मुसलमान को सीखना और जानना ज़रूरी है। इसके बग़ैर वो अपने दीन की हिफाजत और अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर कायम नहीं रख सकता, दीन की हिफाजत नहीं कर सकता। लिहाजा इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस बुनियादी सबक को ना जानने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि आलम इस्लाम कैसे कैसे मसाइल से दो चार है। लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में बहुत ख़र्च करते हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं और इस बात पर अपने आप को मुतमईन करते हैं कि हमने दीन के ताल्लुक़ से बहुत कुछ किया, लेकिन उनका मनहज सही नहीं होने की वजह से, उनका असले दीन या उसूल सुन्ना सही होने ना होने की वजह से उनकी ये मेहनतें रायगा हो रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से उनकी कोशिशें हटी हुई हैं, तो गोया वो सुन्नत के इस उसूल से, इस बुनियाद से हटे हुए हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि इसको अच्छी तरह से समझने और समझाने की इंतहाई शदीद ज़रूरत है और ख़ास तौर से ये बात हमारे लिए समझाने में बहुत मुआविन और मददगार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल कर दिया। आपका जो दीन है, बताइए, किसी भी मुसलमान से हम सवाल करें, वो कितना भी जाहिल हो, मर्द हो औरत हो, पूछिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुँचाया था अक़ीदे, अमल, अहकाम की शक्ल में, अगर हम उसी को इख्तियार करें, उसमें कोई इजाफ़ा और कोई कमी ना करें, तो क्या हमारी निजात के लिए उतना काफ़ी है या नहीं है? हाँ, अगर उसने ना कहा तो ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार हो जाएगी, कुफ्र तक बात जाएगी। और अगर उसने हाँ कहा तो ये हाँ कहना जो हर मुसलमान को कहना पड़ेगा, उसका ये हाँ कहना इस बात का एतराफ़ होगा कि वो चीज़ें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों ने ईजाद की, दूसरी सदी, तीसरी सदी या जब भी जिन्होंने बाद में जो चीज़ें ईजाद की गई हैं, वो दीन का हिस्सा नहीं है, वो निजात के लिए उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब आप जितने फ़िरक़े हैं, हाँ, क़दरिया, जहमिया, अशअरिया, मातुरिदिया, मुतज़िला, सूफिया, हनफिया, शाफ़िया, मालिकिया, हम्बलिया, इनकार हदीस करने वाले और जितने भी ग्रोह और फ़िरक़े पाए जाते हैं, ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद के हैं। इनको सब पर हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाए और वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने इख्तियार किया था। काफ़ी है जन्नत के रास्ते पर कायम रहने के लिए, जन्नत तक पहुँचने के लिए, अगर इखलास और तकाज़ों के साथ हम उसको अंजाम देते हैं। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन निजात के लिए हिदायत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया, वो मुकम्मल है, अल्लाह ने उसको मुकम्मल किया। आगे शेख ने कहा, फ़ला यहताजु इला इज़ाफ़तिन व ज़ियादा, लिहाजा ये दीन किसी इजाफ़े और ज़्यादती का मोहताज नहीं है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग आएँ, फ़लाँ इमाम आएँ, वो मज़ीद कुछ तालीमात पेश करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात को कितनी शिद्दत से नज़रअंदाज करते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब अपनी मखसूस फ़िक़्ह की बात चलती है, मनहजी और मसलकी बातें, हमारे जैसे हिंदुस्तान में ये बात चलती है तक़लीद और अदम तक़लीद वाली बात, तो उसमें अहले तक़लीद अपने अइम्मा कराम की और उनकी फ़िक़हियात की ज़रूरत बताते हुए यहाँ तक कह जाते हैं कि इन अइम्मा के बग़ैर हम बहुत सारे मसाइल को हल नहीं कर सकते। बाज़ ने यहाँ तक कहा कि कुरान और हदीस में बहुत से मामलात का हल ही नहीं है। हाँ, और ये तक कहा गया कि कुरान और हदीस में तो नमाज भी मुकम्मल नहीं है। एक साहब ने आके मुझसे ये बात कही तो मैंने उससे कहा
तो अगर कुरान और हदीस में नमाज मुकम्मल नहीं है, जो रासुल इबादत है, तो फिर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि बाद में फ़ुक़हा ने उसको किया मुकम्मल। तो मैंने कहा कि इसके 4-5 जवाब मुझसे सुनिए। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने इस्लाम को मुकम्मल किया। अगर आपकी बात सही है तो अल्लाह की ये बात गलत है। आप अल्लाह तबारक व तआला पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक अधूरे दीन को मुकम्मल कह दिया। हाँ, अगर अल्लाह ताला ने, आप कहें कि नहीं नहीं अल्लाह ने तो पूरा नाजिल किया था, तो फिर आपका इल्ज़ाम रसूल पे मुंतकिल हो जाएगा कि अल्लाह ने पूरा दिया लेकिन रसूल ने पूरा नहीं पहुँचाया। अब आप कहें कि नहीं अल्लाह और रसूल ने पूरा दिया था, तो फिर ये इल्ज़ाम सहाबा कराम पर आ जाएगा कि सहाबा कराम ने दीन पूरा नहीं पहुँचाया। और सहाबा ने नहीं पहुँचाया, अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, तो इन फ़ुक़हा को पता कहाँ से चला? आप ये इल्ज़ाम ये बात कह रहे हैं कि सहाबा कराम के बाद फ़ुक़हा कराम पर भी अल्लाह की वही नाजिल होती थी। हाँ, और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि फ़ुक़हा ने पूरा किया कि कुछ मसाइल कुरान और हदीस में नहीं थे तो उन्होंने पूरा कर दिया, इसकी क्या दलील है? आज अगर कोई शख्स, कोई बहुत बड़ा फ़क़ीह आलिम पैदा हो जाए और वो कोई नया मसला पेश करे, तो क्या कहेंगे कि अब ये भी इस्लाम का हिस्सा हो जाए, अब मुकम्मल हुआ? तो आपके पास क्या प्रूफ है कि फ़ुक़हा ने जो पेश किया पूरा हुआ कि नहीं हुआ? और आखिरी और फाइनल जवाब ये कि जो दीन अल्लाह और रसूल के बाद का है वो हमारे लिए काबिल कबूल है ही नहीं। वो नमाज हमको पढ़नी ही नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, क्योंकि रसूल का हुक्म हमको है सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। फ़लाँ और फ़लाँ को देखने की तालीम हमको नहीं दी गई। यहाँ तक कि हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं नमूना बनाया गया कि उनकी तरह नमाज पढ़ो। अगर कोई तौरात इंजील के किसी हुक्म से कोई चीज़ निकाले और ये कहे कि ये हज़रत ईसा और हज़रत मूसा की इबादत का तरीक़ा था, हमको उसकी इत्तिबा करनी है, वो गुमराह हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ख़िलाफ़ अगर वो जा रहा है, चाहे हज़रत मूसा और ईसा जो सच्चे पैगंबर हैं उन पर ईमान ना लाने वाला काफिर हो जाएगा, लेकिन उनकी इत्तिबा अब नहीं की जाएगी। तो जब मूसा और ईसा का ये मामला है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनको ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में इल्हाम वाली शख्सियत ये हैं, लेकिन जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने मानिईन ज़कात और मुर्तद्दीन से क़िताल का इरादा किया और उस जैश उसामा का मामला हुआ, हज़रत उमर ने रोकने की कोशिश की कि ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं, आप उनसे क़िताल कैसे करेंगे? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि वल्लाहि लौ मनाऊनी इक़ालन औ इनाक़न कानू युअद्दूनहा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ातलतुहुम अला ज़ालिक औ कमा क़ाल। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह की कसम, अगर वो बकरी का बच्चा या रस्सी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो लोग बतौर ज़कात देते थे, अगर वो नहीं देंगे तो मैं उनसे इस पर क़िताल करूँगा। अल्लामा इब्न तैमिया ने इससे इस्तिदलाल किया कि गौर कीजिए कि उमर फ़ारूक कौन है? इल्हाम वाली शख्सियत। किसकी ज़बान से ये बात मालूम हुई? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आजकल कोई पैदा होता है और कहता है कि मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कश्फ हुआ और ये हुआ, उसका एतबार नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व मसदूक़ ने बज़ाते ख़ुद उमर फ़ारूक के बारे में कहा कि ये हर कौम में मुल्हमीन होते हैं, मुहदसिन होते हैं, मेरी उम्मत में ये है। उनकी तायीद में कुरान की कई आयतें नाजिल हुई, बाज़ ने 9 और बाज़ ने 12 तक जिक्र किया कि हज़रत उमर ने एक राय पेश की, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उसकी तायीद में वही नाजिल की। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम, ये इसकी मिसालें देने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। हज़रत उमर को मुहदसिन अल्लाह की तायीद हासिल है, लेकिन यहाँ अबू बकर सिद्दीक़ की राय से जब इख्तिलाफ हुआ तो नतीजा क्या हुआ? क्या किसी ने यह कहा कि हज़रत उमर का ये मकाम और ये दर्जा है, इल्हाम वाले हैं, कुरान की आयतों से इसकी तायीद हुई है, तो अब हज़रत उमर की हर राय मान ली जाए? यहाँ इन्होंने कहा कि क़िताल नहीं करना चाहिए, तो अबू बकर सिद्दीक़ को इसको मान लेना चाहिए या सहाबा को इसी पर अमल करना चाहिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जवाब जो दिया उस पर वो कायम रहे। उसी बुखारी मुस्लिम की हदीस में आप पढ़िए कि उमर फ़ारूक बज़ाते ख़ुद कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ बराबर इस मौक़िफ़ पर कायम रहे, मादाला अबू बकरिन क्या है, उसके बाद आखिर जुमला है कि फ़अरफ़्तु अन्नहु अलल हक़, यहाँ तक कि हत्ता शरह अल्लाहु सदरी फ़अरफ़्तु अन्नहु अलल हक़, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया, मेरे दिल को इस बात को समझने के लिए आसान कर दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हक़ पर है। अल्लामा इब्न तैमिया ने इस्तिदलाल किया, क्यों ये हक़ पर, क्यों ये फ़ैसला हुआ? अबू बकर सिद्दीक़ हदीस के मुताबिक कह रहे थे। वो इस्तिदलाल वगैरह में तफसील में जाऊँ तो वक्त ज़्यादा लग जाएगा। अबू बकर सिद्दीक़ की बात हदीस के मुआफ़िक थी, दलील के मुआफ़िक थी, और उमर फ़ारूक अपनी राय से कह रहे थे। अल्लामा इब्न तैमिया की ये दलील जहन में रखिए। हाँ, मैंने बाज़ दुरूस में इसको बार बार ज़िक्र किया है, और ये बार बार ज़िक्र करने और फैलाने के लायक दलील है। समझाने में अगर कोई समझना चाहे तो आसान है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम अब कोई नहीं पा सकता, कोई पीर बाबा इमाम
हाँ शेख तरीक़त हों, नहीं पा सकते। लेकिन उमर फ़ारूक की बात जब अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दलील के मुखालिफ पड़ी तो उमर फ़ारूक ने भी रुजू किया। तो जब साहिब इल्हाम शख्सियत की बात कुरान और सुन्नत की दलील के सामने नहीं चलेगी तो किसी का कश्फ, किसी का ख्वाब, किसी का अपना इज्तिहाद अल्लाह और रसूल की बात के सामने कैसे काबिल कबूल हो सकता है। कितनी साफ़ और वाज़ेह बात है दीन की, जो हमारे यहाँ बहुत सारे वो लोग जो शख्सियत परस्ती और तकलीद जामिद की बीमारी में मुब्तला हैं, तसव्वुफ़ की जो है बैत के दाम में गिरफ्तार हैं, उनको ये दीन की ये सच्ची और रोशन हकीकत समझ में नहीं आती। मैं तो यही कहूँगा कि उनको समझ में ना आना उनकी तौफीक से महरूमी की बात है। उन्हें दुआ करनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला उनका सीना भी, हाँ, और हमारा सीना भी हक़ को समझने और उसे कबूल करने के लिए खोल देवे। और यहाँ ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस तनाजुर में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आपने मुकम्मल तरीक़े से पेश कर दिया और सहाबा कराम ने मुकम्मल तरीक़े से उसे इख्तियार कर लिया। हक़ अब इसी में है कि उस पर तमस्सुक किया जाए जो सहाबा कराम का इख्तियार किया हुआ दीन था। और अगर आप उससे हटते हैं तो वो दीन में नई चीज़ है, और दीन में नई चीज़ बिदत है। बिदत सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जब बिदत आप इख्तियार कर रहे हैं तो आप इस्लाम के मुतय्यना रास्ते से हटते हैं, आप तफर्रुक़ इख्तियार कर रहे हैं, गुमराही इख्तियार कर रहे हैं। जितना आप उस रास्ते से हट रहे हैं उतना आप जन्नत के बजाय जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊह वला तत्तबिउस सुबुला फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। हाँ, अगर उसके अलावा रास्तों की तुम पैरवी करोगे, सुन्नत को छोड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतय्यना सिराते मुस्तकीम से हटकर अगर दूसरे रास्तों को इख्तियार करोगे तो वो तुमको अल्लाह के रास्ते से जुदा कर देंगे, हटा देंगे। वो दूसरे रास्ते जो अल्लाह के रास्ते से जुदा करते हैं वो यही बिदआत हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह उसूल सुन्ना के तौर पर ये जो पेश कर रहे हैं, ये सारी तालीमात उसमें की रोशनी में है। वो ये कि हमको अगर इस्लाम की बुनियाद पर कायम रहना है, सच्चे रास्ते पर गामजन रहना है, तो सहाबा कराम के तरीक़े पर तमस्सुक की जाए, उसके इक्तिदा की जाए। और इस पर तमस्सुक और इक्तिदा उस वक्त पूरा होगा जब हम इसकी ज़िद यानी दीन में नए नए उसूल, ज़ाब्ते, अमल, इबादात, जितनी भी बिदात हैं सबको पूरे तरीक़े से तर्क कर दें। चुनांचे उसकी वजाहत करते हुए कहा कि दीन जब मुकम्मल है तो इसमें किसी इजाफ़े और ज़्यादती की गुंजाइश नहीं है। फ़मा यहताजुल इबादु फ़ी हयातिहिम व मआदिहिम क़द बय्यनल्लाहु लना बयानन शाफ़ियन। मज़ीद उस बात की तौसीक़ कर रहे हैं कि बंदे अपनी हयात व मआद में यानी दुनिया और आखिरत के उमूर में जिन चीज़ों की हाजत रखते हैं, इंसानों को जिसकी भी ज़रूरत है दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बयान शाफ़ी यानी इत्मीनान बख्श चीज़ें उसमें बयान कर दी अपनी शरीयत में। किसी चीज़ को तिश्ना नहीं छोड़ा, किसी चीज़ को अधूरा नहीं रखा। और ख़ास तौर से अल्लामा इब्न अबीलीज़ ने शरहुल अल-अक़ीदत तहविया की शरह में एक जुमला लिखा, उसको वो जुमला याद आ रहा है, मैं उसका मफ़हूम बयान करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल किया और बतौर ख़ास उसूल दीन को यानी अक़ायद को इंतहाई वाज़ेह, साफ़ और शफ़ाफ़ अंदाज में पेश किया। अक़ायद के बाब में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी की राय, किसी के ज़ौक़, किसी के मिजाज, किसी के इज्तिहाद का हमको मोहताज नहीं रखा। अगर कोई शख्स दीन की बुनियादों और अक़ायद की बातों को, जिसको हम ईमान बिल गैब से भी ताबीर कर सकते हैं कि गैब के उमूर पर यकीन रखना है, उन चीज़ों को सही ढंग से जैसे अल्लाह चाहता है अगर मानना है, उसको इख्तियार करना है, तो अल्लाह तबारक व तआला की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत काफ़ी है। ये अक़ायद की बातें, यहाँ क़ियास इज्तिहाद की गुंजाइश भी नहीं है। और हैरत होती है कि हमारे यहाँ हम लोग देखते हैं कि गुमराह फ़िरके और बिदती फ़िरकों और गुरोहों का मामला ये है कि जब उनके अक़ायद और उनकी इख्तियार की हुई चीज़ों के से कोई हदीस टकराती है तो वो उस हदीस की तावील करते हैं। इस सिलसिले में नए नए और बात के कई उसूल बनाए गए। जैसे मिसाल के तौर पे मुतज़िला वग़ैरह ने, मुताख़िरीन ने एक उसूल बनाया कि अहादीस आहाद जो है वो ज़न्नी होती है। ये आपको ये जुमला बात के जो नाम नहाद या मशहूर किस्म के फ़ुक़हा हैं उनकी किताबों में भी मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे यहाँ अहनाफ के यहाँ भी मिलेगा। और फिर मुनकरीन हदीस भी इस जुमले को ले उड़े कि अहादीस ज़न्नी होती हैं। ये उनकी जहालत का बहुत शोर हंगामा था, ये उनकी जहालत का, अपनी जहालत का वो ऐलान करते हैं।
हाँ, क्या कि जब कहते हैं कि अहादीस ज़न्नी होती हैं तो ये तासुर क्या देते हैं अवाम को, या ख़ुद क्या माना लेते हैं? ज़न्नी बमाना गुमान, शक शुबा, शुकूक व शुबहात वाली। उन्होंने इस्तिलाही माना समझा ही नहीं है। ज़न का लफ्ज़ जो अरबी में इस्तेमाल होता है, हक़ के मुकाबले में जब कुरान ने इस्तेमाल किया तो वहाँ शुकूक व शुबहात के माना में होता है, फ़इन्न ज़न्ना ला युग़नी अनिल हक़्क़ि शैआ। लेकिन आम हालात में ज़न यकीन के माना में होता है, गुमाने गालिब के माना में, जिसकी सच्चाई काबिले ज़्यादा मोतबर हो और जहाँ गलत होने का पहलू इंतहाई कम हो, उसको हम गुमाने गालिब कहते हैं। दलील कुरान में है, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम। ये मोमिनीन के बारे में, जन्नत में जाने वालों के बारे में कुरान में कहा कि जो ये ज़न रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों कि यहाँ अल्लाह कह रहा है मोमिनीन के ईमान की और उनकी जन्नत में जाने वालों की सिफत बयान कर रहा है कि वो अल्लाह से मुलाकात का ज़न रखते हैं। अगर ज़न को यहाँ शक के माने में आप कर दें तो ईमान वाला रहेगा ही नहीं। आप ला इलाहा इल्लल्लाह या ईमान की शर्तें पढ़िए तो उसमें दूसरे नंबर पर, इल्म के बाद बाज़ लोग पहले नंबर पर जिक्र करते हैं कि यकीन होना चाहिए, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन हो। यकीन ज़िद है शक की। अगर शक आ गया तो यकीन नहीं रहा, और यकीन अगर नहीं रहा तो ईमान की शर्त ही नहीं पाई गई। जिसके यहाँ ईमान की शर्त ही नहीं होगी, तमाम अहले इल्म कहते हैं कि उसका ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के यहाँ मोतबर ही नहीं होगा, मकबूल ही नहीं होगा। अब जो शक करता हो ईमानियात में, जब उसका ईमान ही सही नहीं है तो वो मोमिन और जन्नत में कैसे जाएगा, मोमिन कैसे होगा? तो यहाँ अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम का तर्जुमा आप देखिए, तमाम मुफस्सिरीन क्या करते हैं, इसका माना क्या बताते हैं? जो यकीन रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं। यहाँ यज़ुन्नून का तर्जुमा करते हैं यकीन ज़न से बना है। तो ये बात अच्छी तरह समझें, हमारे मौजू से थोड़ी सी हटी हुई बात लग रही है, लेकिन बिदात के लिए रास्ता खोलने और हदीसों का या सुन्नत का इनकार करने। हमारा पहला जुमला था कि उसूलुस सुन्नत इंदना अत-तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह। ये दोनों जुमले मिलकर पूरे हो रहे हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, और इस दोनों जुमलों का मुक्तज़ा यह है कि हम इस बात को समझें कि किसी भी तरीके से नई चीज़ों को इख्तियार ना की जाए, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा चीज़ है उसका रद्द ना करें। हाँ, ये तहलिया है कि सुन्नत को इख्तियार किया जाए, आरास्ता करें अपने आप को, और ये तखलिया या तस्फिया है कि इससे बिदात से जो सुन्नत की चीज़ है अपने आप को पाक और साफ़ बनाएं। तरबियत के लिए ईमान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मनहज रहा है, और यहाँ उसी मनहज के मुताबिक अल्लामा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जहाँ तमस्सुक बिस्सुन्ना, तमस्सुक बिमा काना अलैहि अस्हाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, वहीं फ़ौरन बाद जिक्र किया कि बिदात को तर्क किया जाए, और हर नई चीज़ बिदअत है। ये वजाहत की ताकि इस बात को की तंबीह की जाए कि दीन का जो कुरान व हदीस का और सहाबा का इख्तियार किया हुआ बताया हुआ तरीक़ा है उस पर ही इक्तिफ़ा किया जाए, उससे हटा ना जाए। अब मैं अर्ज़ कर रहा था एक उसूल की बात कि अहादीस ज़न्नी होती हैं, और यहाँ इस ज़िम्न में तज़ाद बयान कर रहा था कि एक तरफ हमारे यहाँ ये कहते हैं कि अहादीस ज़न्नी होती हैं। इस बुनियाद पर आप अहनाफ के यहाँ और मुताख़िरीन में जो लोग अहले बिदअत हैं, किसी ख़ास मसलक को या अपने ख़ास उसूल को अहादीस के मुकाबले में मानना और मनवाना चाहते हैं, वो इस उसूल का इस्तेमाल करके बहुत सी हदीसों का कत्ल कर देते हैं कि चूँकि ये हदीस आहाद से ताल्लुक़ रखती है इसलिए इस बाब में काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अक़ायद के बाब में अहादीस आहाद से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। ख़बर वाहिद और ख़बर मुतवातिर, ये जो तक़सीम है मैं समझता हूँ कि आप हज़रात जानते होंगे, फिर भी एक बात वजाहत कर दूँ कि ख़बर आहाद, अखबार आहाद उसको कहते हैं आहाद की जमा, आहाद वाहिद की जमा, और अखबार ख़बर की जमा। ये उस हदीस को कहते हैं जो मुतवातिर दर्जे तक न तवातुर के दर्जे तक ना पहुँचे। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसको रिवायत करने वाले रावियान हदीस हर तबके में, जैसे इमाम बुखारी ने एक रिवायत बयान की तो इमाम बुखारी के ज़माने के जो मुहद्दिसीन हैं वो एक तबका हुआ, उनके ऊपर जो उनके असातिज़ा का तबका हुआ, उनके उस्ताद हैं, फिर उस असातिज़ा के जो तबकात हैं, इस तरह एक एक तबका है। तो हर तबके में रावियों की, सिका रावियों की इतनी बड़ी तादाद हो, सच्चे और सिका, कि आदतन भी दुनियावी एतबार से भी अक़ली एतबार से भी सब लोग झूठ या गलती पर मुत्तफ़िक़ हो जाए, ये नामुमकिन हो।
एक आदमी से गलती होगी, 2 से होगी, 6 से होगी, 8-10 से होगी, 25-30 जो कि सच्चे भी हैं, सेका भी हैं, सब एक ही गलती पर मुत्तफिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, अक्लन भी और आदतन भी। तो ऐसी रिवायत को मुतवातिर कहते हैं। और हम ये जानते हैं कि कुरान जो हम तक मरवी है पूरा का पूरा तवातुर के साथ है। अहादीस की एक बड़ी तादाद है, लोगों ने 500 और कुछ लोगों ने उससे ज़्यादा तादाद बताई कि तवातुर के दर्जे को पहुँचने वाली अहादीस इतनी है। कुछ हदीसें या ज़्यादातर हदीसें तवातुर के दर्जे से कम दर्जे की हैं। अब उसमें भी कई होंगी मशहूर हैं, मुस्तफ़ीज़ जिसको कहते हैं, और अज़ीज़ हैं कि किसी तबके में 2 रावी हों, और गरीब हैं किसी तबके में 1 रावी हो। हाँ, तो इनको आहाद कहा जाता है। और इस बुनियाद पर कि मुतवातिर जो हदीस नहीं है वो ख़बर वाहिद है, जिसकी जमा अखबार आहाद, तो उसकी बुनियाद पे कहते हैं कि चूँकि ये ज़न्नी है इसलिए अक़ीदे में और इबादत में इससे इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता। इस गलत उसूल की बुनियाद पर बहुत सी हदीसों को ये तक़लीदी मज़ाहिब और अहले बिदत को, तक़लीदी मज़ाहिब के लोगों ने और अहले बिदत ने बहुत सी हदीसों को रद्द कर दिया जो सही और साबित शुदा है, और उसमें उनका तज़ाद भी नज़र आता है। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लामा अलबानी की एक मिसाल मैंने अपने बास दुरूस में, मुझे वही याद आ रही है इसलिए इयादा कर रहा हूँ, शायद फ़ायदे से खाली ना हो। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसका रद्द करते हुए बहुत सी दलीलें और बातें पेश की हैं। हाँ, इमाम बुखारी ने अखबार अहाद की हुज्जियत का जिक्र करते हुए कहा कि अज़ान एक आदमी देता है। हम सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं कि नहीं, ये बोलते हैं कि अभी एक ही आदमी की आवाज़ आ रही है तो हमारे लिए हुज्जत नहीं है, शक है कि नमाज का वक्त हुआ कि नहीं हुआ, शक में पड़ जाते हैं आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, यमन वालों को दावत दे। तो यमन वालों को ये बोलना चाहिए कि ख़बर वाहिद हुज्जत नहीं होती, आप अकेले आदमी हैं इसलिए आपकी दावत को हम कैसे कबूल करें। तो अल्लामा अलबानी ने इनका तज़ाद बताया जो अखबार अहाद की अक़ीदे में हुज्जियत का रद्द करते हैं। तो कहते क्या हैं कि अक़ीदे में दलील नहीं दे सकते, अमल में ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पे एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई है नमाज के आखिर में औराद व अज़कार, उसमें एक दुआ है कि ऐ अल्लाह मैं फ़ितने दज्जाल से तेरी पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में आता हूँ। औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फ़ितने से तेरी पनाह में आता। तो अल्लामा अलबानी ने कहा कि अब एक आदमी ये सवाल करे कि मसीह दज्जाल आएगा, ये गैब की चीज़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ख़बर दी। अब कोई आदमी अगर इसे माने तो यह अक़ीदा है। चूँकि ये हदीस ख़बर वाहिद है और आपका ये उसूल है कि ख़बर वाहिद से अक़ीदा साबित नहीं होगा, इसलिए इस हदीस की बुनियाद पर आप ये कहेंगे कि हम मसीह दज्जाल को नहीं मानेंगे, हमारे अक़ीदे में नहीं है, अक़ीदा आप उससे नहीं साबित करना चाहते। लेकिन आप ये कहते हैं कि ख़बर वाहिद को अमल में लाया जा सकता है, मतलब ये कि आप दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह मुझे मसीह दज्जाल के फितने से मना, क्योंकि दुआ करना यह अमल है। तो अमल करने के लिए वो ठीक है, दुआ आप कर सकते हो, और अक़ीदे के लिए ठीक नहीं है, इसलिए आप मसीह दज्जाल का अक़ीदा नहीं रख सकते। तो नतीजा क्या निकला कि आप अमल जब कर रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे मसीह दज्जाल के फितने से बचा, और आपका अक़ीदा यह है कि मसीह दज्जाल नहीं आएगा, तो जो चीज़ आएगी नहीं आप उससे दुआ कैसे मांगेंगे उससे बचाव के लिए। हाँ, आप क्या ये एक ऐसी चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं कि मैं इससे पनाह मांगूँ और मैं ये अक़ीदा रखता हूँ कि ये चीज़ होने वाली ही नहीं है? अल्लाह और रसूल ने ऐसी चीज़ सिखाई। अल्लाह और रसूल ने कहा कि इख्तिलाफ़ात को कुरान हदीस की तरफ लौटाओ। आप कहते हो कि कुरान हदीस में हमारे मसाइल का हल ही नहीं है, फ़ुक़हा ने बताया, तो अल्लाह और रसूल ने बेकार कुरान हदीस की तरफ लौटाने के लिए कहा। ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो हम सवाल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि आपका ये उसूल ख़ुद आपके अमल और तामुल से टकराता है, इससे रद्द होता है। ऐसी कितनी हदीसें हैं, जैसे हनफी मसलक में ये कहा जाता है लड़की के लिए, ख़ास तौर से अगर कंवारी और बाकरा लड़की है तो उसकी शादी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मौजूद है कि वली शर्त है, ना ला निकाह इल्ला बेवली, अय्युम इम्रअतिन नकाहत बिगैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फ़निकाहुहा बातिल फ़निकाहुहा बातिल। ये 2 हदीसें मैंने पढ़ी, वली के बगैर निकाह नहीं होगा, और दूसरी वाली कि जो भी औरत बगैर वली की इजाज़त के निकाह करती है तो उसका निकाह बातिल है, निकाह बातिल है, 3 मरतबा आपने कहा। अब यहाँ हनफी मसलक का एक मसला है कि औरत या लड़की अपनी मर्ज़ी से अगर किसी आदमी से निकाह कर लेती है तो उसका निकाह सही हो जाएगा। अब यह हदीस उनके आड़े आ गई कि आप कह रहे हो कि हो जाएगा, हदीस कह रही है नहीं होगा, बातिल है। तो कहते हैं कि यह ख़बर वाहिद है, यह ख़बर वाहिद है। और कुरान ने जो कहा हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो औरत 2 तलाक़ के बाद, यहाँ तक कि 3 तलाक़ के बाद वो दूसरे शौहर से निकाह ना कर ले, उस वक्त तक पहले शौहर के लिए जायज़ नहीं होगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए इस आयत में सेगा जो है कि यहाँ तक कि वो औरत निकाह ना कर ले, मतलब औरत अपना निकाह कर सकती है बगैर वली की इजाज़त के।
ऐसा लगता है कि ये आयत हनफी मसलक के लिए नाजिल हुई है। हाँ, वरना देखें, गौर कीजिए, ये जो मैंने जुमला कहा है, मौलाना अल्लामा इस्माइल गुजरानवाला इस्माइल सलफ़ी रहमहुल्लाह ने कहा कि अब इसमें तो वली का भी जिक्र नहीं है, गवाह का भी जिक्र नहीं है, तो अब शियों की तरह खुफिया किस्म का निकाह कर लें तो क्या इस आयत के मुताबिक वो हो जाएगा? हाँ, यहाँ उस मकसद के नहीं, पूरे सियाक़ व सबाक़ में देखिए। और फिर कुरान ने मुख्तलिफ़ मकामात पर, हदीस तो छोड़िए, कुरान ने व अनकिहुल अयामा मिनकुम, निकाह कराने और करने, और अगर तलाक़शुदा औरत फिर से निकाह करना चाह रही है अपने पहले शौहर से 1 या 2 तलाक़ के बाद, तो अल्लाह ताला औलियाए उम्र से कह रहा है कि उनको ना रोको। तो जाहिर सी बात है, कुरान की आयतों के सियाक़ से भी पता चल रहा है कि औलिया का इस मामले में दखल होगा, ख़ास तौर से बच्चियों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये 2-3 मिसालों के ज़रिए कि कुछ ऐसे उसूल बना लिए गए ये मुख्तलिफ़ खुद साख्ता मसाइल में, और मैं फिर से कहूँ कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए। इख्तिलाफ़ी मसला, और आज मुसलमानों के हालात ऐसे हैं कि इन उमूर पर गुफ्तगू न की जाए, इन सब झूठी बातों या तिफले तसल्ली वाली बातों को बयान करके लोग इनसे आंखें बंद कर लेते हैं, और आंखें बंद करके इन उसूलों को फरामोश कर देते हैं जो हमारे दीन की बुनियाद है। इमाम अहमद का इस कौल मुलाहिज़ा फरमाएँ, यह हमारे दीन का उसूल है, इस्लाम की बुनियाद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाए और आपके ख़िलाफ़ बात को छोड़ा जाए। लेकिन अब कि आज ऐसे हालात हैं, क्या इन हालात में इस बात की गुंजाइश है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को छोड़कर दूसरों की बात को इख्तियार किया जाए? तो फिर आपका दीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला दीन नहीं है। कम से कम ये मान लो कि ठीक है, मुसलमानों का बड़ा इख्तिलाफ है, हालात ख़राब है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर दूसरों का तरीका इख्तियार कर रहे हैं। आप ये कहिए, ये भी नहीं कहते और कर भी रहे हो, और फिर जो कर रहा है उसके इख्तिलाफ और झगड़ा करते हो, तो यही तो इख्तिलाफ की वजह है। हमारे आज के दानिशवरों को ये समझने की ज़रूरत है कि बिदात, खुराफात या नए मनाहिज ये इख्तिलाफ की वजह है। जो लोग कुरान और हदीस पेश करके बिदात का रद्द करते हैं, ये इत्तेफाक का रास्ता बयान कर रहे हैं, लेकिन इन पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये इंतशार फैला रहे हैं। सारी बातें उलट दी जाती हैं। बुनियाद दीन की समझी जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार किया जाए, और सुन्नत की इक्तिदा और तमस्सुक का काम माना उस वक्त पूरा होगा जब सुन्नत की ज़िद यानी बिदात को पूरे तरीके से तर्क किया जाए। क्यों? इसलिए कि सुन्नत जो है वो कामिल दीन है, और बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी के ज़ौक़, किसी के मिजाज और इज्तिहाद का दीन की बुनियादों के सिलसिले में तो कतई तौर से मोहताज नहीं रखा है, और दीन मुकम्मल है। लिहाजा किसी नई चीज़ को इख्तियार करना दीन से हटना है, बिदअत है, जो कि मज़मूम बात है और सुन्नत से हटने वाला माना रखता है। आगे कहा कि ववज़्ज़अहू, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बंदों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, शाफ़ी काफ़ी तौर पर अल्लाह ने बयान कर दिया बंदों के लिए। इसी तरह ववज़्ज़अहू लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़हरहू, और उस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब अच्छी तरीके से वाज़े कर दिया और अच्छी तरीके से ज़ाहिर कर दिया। अज़हरा का तर्जुमा एक तो ज़ाहिर करना या एक चीक माना होगा कि गालिब कर दिया। हत्ता तरकना अल-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा का नहारिहा, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस हालत में छोड़ा, हमको छोड़ा कि हमको रोशन शाहराह पर छोड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जिसकी सिफत अल्लाह के रसूल हदीस में है, हाँ, कि वो अलल महज्जा रास्ता, अलबैदा रोशन, साफ शफ़ाफ, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई गुबार ना हो, कोई उलझन ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुमको महज्जते बैदा यानी साफ़ और रोशन राह पर छोड़े जा रहा हूँ। और हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई शरीयत समझने में दिक्कत है, कौन सा मसलक सही है ये जानने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। जिस मसलक को पढ़ो, जिस मौलवी को सुनो, उसकी बात सही लगती है और हम फ़ैसला नहीं कर पाते, लिहाजा इस झंझट में ना पड़ें। हाँ, अदरक, लहसुन, प्याज और गेहूँ चावल, इनमें ज़्यादा तवज्जो दें। गेहूँ चावल ज़्यादा अहम है आखिरत की कामयाबी और कब्र और बरज़ख के मामलात के मुकाबले में। आप ये कहना चाहते हैं ये आपके लिए झंझट है? दुनिया के उमूर, दुनिया की परेशानियाँ, तिजारत और कोई नई से नई मशीन आए, कोई चीज़ आप दुनिया के कमाने के लिए आपको ज़रूरी लगे, आप अपने और अपने बच्चों को सिखाते हैं, सीखते हैं उसी अल्लाह की दी हुई सलाहियत से। उससे बहुत कम सलाहियत का अगर आप इस्तेमाल करें, उससे बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करें इंसाफ और ईमानदारी के साथ, तो आपको अल्लाह की शरीयत और सही और गलत का फ़र्क एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको रोशन शाहरा पर छोड़ा है।
अगर ये समझ में ना आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो जाएगी, और हमारे रसूल गलत बात नहीं कह सकते, बयान कर सकते। तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रोशन शाहराह पर छोड़ा है कि लैलुहा का नहारिहा, इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। आज कैसे कैसे लाइट लगते हैं, हाँ, रात में गेम होते हैं, स्पोर्ट्स, तो देखें किस तरह से लाइटिंग होती है कि दिन की तरह उजाला होता है। हाँ, उससे ज़्यादा शरीयत रोशन है कि इसकी रात भी, यानी जहाँ आदमी ये समझता है कि ये मुश्किल है, समझ में नहीं आता, अगर आप उसे समझना चाहेंगे अक़ीदे और ईमान की बातें, तो उस दिन की तरह, उजाले की तरह आपको साफ साफ दिखाई देंगी। और आगे शेख कहते हैं वलम यरतहिल मिन हाज़िहि दुनिया इल्ला वक़द कम्मलद दीना व अतम्मा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसती इख्तियार नहीं की यहाँ तक कि आपने दीन को मुकम्मल और पूरा कर दिया। कम्मला व अतम्मा, कमाल को पहुँचाया, तमाम को पहुँचाया, इसमें कोई कमी और कोई तकसीर नहीं छोड़ी। फ़ला यहताजु इला इज़ाफ़ा, चुनांचे सिंपल सादी वाज़ेह बात यह है कि ये शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन किसी इजाफ़े और ज़्यादती का मोहताज नहीं है। फ़मन अज़ाफ़ शैअन फ़ी दीनिल्लाह फ़क़द इब्तदा, सिंपल सादी ये बात भी है कि अब जो कोई दीन में कोई इजाफ़ा कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, तो उसने बिदअत इख्तियार की। अब 12 रबीउल अव्वल के जश्न, 15 शाबान की इबादतें, कब्रस्तान जाना वगैरह वगैरह, हाँ, और इस तरह उसूल के तौर पर जो तसव्वुफ़ इख्तियार किया गया, चौथी 5वीं सदी में इसके बीच जरासीम शुरू हुए, और फिर उसके बाद 6ठी सदी में सिलसिले बने, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, रिफ़ाइया, फ़लानिया फ़लानिया, और फिर इनके पास जो जो उसूल बनाए गए कुरान हदीस से हटकर। और अगर पूछा जाए कुरान हदीस में इसकी क्या दलील है, तो उसका एक बड़ा दलील होती है कि हमारे शेख ने को कश्फ हुआ, उन्होंने ख्वाब देखा, बराह रास्त अल्लाह से सीखा। हाँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गुमराही है, ख़ास तौर से हमारे बर सग़ीर में, कि बुज़ुर्गों की अक़ीदत में आकर और उनकी झूठे सच्चे वाक़यात और हिकायात सुनकर लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जब ये इतने पहुँचे हुए हैं तो इनकी बातें गलत कैसे हो सकती हैं। अब वो कश्फ का जिक्र करें, करामात का जिक्र करें, उस पर आँख बंद करके ईमान ले आते हैं, चाहे वो कुरान और हदीस से टकराते हों। एक तरफ वो ख़ुद कुरान और हदीस जानते नहीं, और अगर कभी जानने का मौका मिले, कोई साहिब इल्म उन्हें बताएं, तो पहले ही से उनको ये पैक कर दिया जाता है सिलसिले के उसूलों के तहत कि आपको हमारे सिलसिले से अगर जुड़े रहना है, बैत करना है, तो काला अल्लाह काला रसूल को अपने दिमाग से खुरच कर निकाल दें। अब जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को आपने खुरच दिया, उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं, उसकी बात को आपको देखना ही नहीं है, मानना आगे की बात है, तो बताइए कि आप जिस चीज़ को इख्तियार करेंगे वो क्या होगा। अल्लाह और उसके रसूल की बात तो हरगिज़ नहीं होगी। अब कोई कितना भी दावा करे कि ख्वाब देखा, कश्फ हुआ, ये हुआ, तो आप उसको आप उसको सच माने, लेकिन हकीकत में जब पहले दिन एक आदमी ने कहा कि अल्लाह और रसूल ने जो कहा वो छोड़ दो, इसका मतलब आप धोखे के रास्ते पे चले गए, आप दाम में आ गए। अगर वो हक़ है तो काला अल्लाह काला रसूल को खुरचने के लिए नहीं कहेगा, मेरा हक़ जो मैं कबूल करता हूँ उसी वक्त हक़ होगा जब कुरान और हदीस काला अल्लाह और काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक किसी इबादत पर, किसी अमल पर नहीं है, तो हमें ना वो नमाज चाहिए, ना वो रोज़ा चाहिए, ना वो इबादत चाहिए, ना वो ज़िक्र चाहिए। कोई इबादत अल्लाह के यहाँ बिल्कुल साफ़ ऐलान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल, यही बिदअत दीन में जो है उसकी दलील बन रही है कि जो भी अमल ऐसा करे जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, फहुव रद्द, तो वो मरदूद है। कितनी साफ़ सीधी सिंपल बात है, उसूल की तरह जहन व दिमाग में ये नक्श कर लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये हदीस जो चमक रही है इसको सुनने के बावजूद समझ नहीं रहे हैं, और कोई किसी बिदअत में मुब्तला है, कोई किसी बिदअत और बिदअती रास्ते को इख्तियार किया हुआ है। उसूल सुन्नत, उसूल इस्लाम की इस बुनियादी तालीम को जो हमारे अइम्मा ने बहुत ज़ोर देकर बयान किया, उसको मानने और समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। चुनांचे दीन जब मुकम्मल है तो किसी इजाफ़े की इसमें गुंजाइश नहीं है, और जिसने भी इजाफ़ा किया वो बिदअत है, उसने इब्तिदा बिदअत इख्तियार की। फ़मन अज़ाफ़ा क्या है, फ़मन अज़ाफ़ा शैअन फ़ी दीनिल्लाह, जिसने दीन में किसी भी चीज़ का इजाफ़ा किया फ़क़द इब्तदा, तो उसने बिदअत इख्तियार की। मैंने बताया कि ये जितने तरीक़े आप एक उसूल बना लीजिए, कभी कोई इबादत ज़िक्र तरीक़ा अगर आपके सामने पेश किया जाए तो इस बुनियाद पर, इस उसूल की बुनियाद, अगर इस उसूल को आप मानते हैं तो उससे सवाल कीजिए क्या इस पर कोई कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है,
सहाबा ने यह अमल किया है? अगर जवाब नहीं में आए तो कोई कितनी भी ऊंचाई से बयान करे, कश्फ, ख्वाब, इज्तिहाद और बड़े बड़े बुलंद बांध दावे करे कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा है जो हवा में ही उड़ते रहते थे, उसके नीचे कभी उतरे ही नहीं है, तो भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि हमारे इस बुनियादी सबक को अगर हमने याद रखा तो हमको इस गुमराही से वो महफूज रखेगा कि कोई कितना भी हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन जो मुकम्मल दीन है उसमें इजाफे की गुंजाइश किसी के लिए है ही नहीं। अगर वो शख्स ईजाद कर रहा है, कोई बढ़ा रहा है तो बिदअत है, इख्तियार कर रहा है, वह दाल्लुम मुज़िल्लिन। और आगे कहा कि वो गुमराह है और गुमराह करने वाला है। कितने भी बड़े बुजुर्गी का दावा करे, पीर साहब हो, फलां हो, ढिमा हो, अगर वो दीन में नई चीज़ बता रहा है तो बिदअत इख्तियार कर रहा है, खुद गुमराह है और गुमराह करने वाला है। व बिदअतुहु व इज़ाफ़तुहु मरदूदतुन अला वजही, उसकी बिदअत और उसका इजाफ़ा उसके चेहरे पर मार दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। फ़क़द सबत अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि आपने फरमाया, एक हदीस मैंने पढ़ी, मन आमिला अमलन, वही दूसरे लफ्ज़ों में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मन अहदसा फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द, कि जिसने हमारे इस दीन में, हमारे इस अम्र से मुराद हमारे इस दीन में, इसीलिए हम कहते हैं दीन में नई चीज़, हमारे इस अम्र में कोई चीज़ ईजाद की, मा लैसा मिन्हु, जो उसमें थी नहीं, उसमें है नहीं, इसने ईजाद कर ली, फ़हुव रद्दुन, तो वो मरदूद है, वो कबूल नहीं होगी। इस हदीस में मन अहदसा है, जिसने ईजाद किया। तो अब कोई शख्स आज का कह सकता है, कोई बिदअत का इर्तिकाब करने वाला कि ईद मिलाद हम मना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हम फ़लाँ फ़लाँ तरीक़े से, जो नए तरीक़े से जो कर रहे हैं, तो ये हम कर तो रहे हैं लेकिन हमने ईजाद नहीं किया। तो कोई ये कहेगा कि हमने ईजाद नहीं किया लेकिन हम बिदअत पे अमल कर रहे हैं, तो उसके लिए वो हदीस भी है, मन आमिला अमलन, कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो रद्द होगी। हाँ, वस्सुन्नतो, अब ये आखिर जुमला भी बड़ा शानदार है। हाँ, शेख रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि वस्सुन्नतो वल बिदअतु ला तज्तमिआन फ़ी क़ल्बिल मुमिन। शानदार जुमला कि सुन्नत और बिदअत मोमिन के दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती, दोनों एक साथ रहें, आग और पानी। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ, जैसे मुनाफिकीन के बारे में कुरान ने कहा ना कि ये जब वइज़ा रअयतल लज़ीना, क्या है ला, नहीं, वो जो आयत है कि वइज़ा क़ील लहुम ताअलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब अब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ आओ, यानी कुरान और हदीस की तरफ। रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, हर बिदअती की ये सिफत निफाक वाली कुरान की पाई जाती है कि आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि वो आपसे पूरी तरीके से कतरा जाते हैं। हाँ, कतरा जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ, मा अंज़लल्लाह, जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया, और रसूल की तरफ आओ, तो वो कतरा जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने आगे बयान किया कि उनकी इस रविश की वजह से जो अल्लाह ताला उन पर कुछ परेशानियां डालता है, तो आपसे आगे कहते हैं, क्या उज़्र पेश करते हैं कि इन अरदना, आगे का टुकड़ा है, इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफ़ीक़ा, कि हमारी नीयत, हमारा इरादा सिर्फ ये था कि अच्छा काम करें और मिला के चले, तौफ़ीक़ करें। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने इस आयत से बड़ा प्यारा इस्तेदलाल किया कि आप देखेंगे कि मुसलमानों में जो लोग फ़लसफ़ा और मंतिक की बुनियादों पर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ों को इख्तियार करते हैं, तो वो अपनी गुमराही के, जब उनसे कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि हम शरइयात को और शरई अहकामात और नुसूस को और अक़लियात को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि ये कहा कि इनकी ये अक़लियात, जिसको कहते हैं, सरासर दलालात हैं, गुमराहियाँ हैं। तो वो कहते हैं कि दोनों को, फ़लसफ़ा और मंतिक और कुरान को साथ मिलाना चाहते हैं। जो लोग हाल और तसव्वुफ़ में जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि हम हक़ाइक़ को और शरीयत को साथ मिलाना चाहते हैं। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने कहा कि जिसको वो हक़ाइक़ कहते हैं वो हकीकत में जहालात हैं, जहलियात हैं, जहालतें हैं। हाँ, उस जहालत को और कुरान को मिला के चलना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो मुल्क और सियासत वाले हैं, बादशाह और हुक्काम, वो लोग कहते हैं कि हम सियासी उसूलों को, जो दुनिया की हैं, जैसे आजकल कुछ है ना, यूरोप और अमेरिका, जावेद गामिदी और ये किस्म के लोग कुरान और हदीस को समझाने के लिए यूरोप और अमेरिका के फ़लसफ़े ला रहे हैं, और हमारा नया तबका, लिबरल तबका मुतासिर भी हो रहा है। तो कहा कि हम सियासत को और दीन को मिला के चलाना चाहते हैं। ऐसे ही आज हमारे यहाँ कुछ लोग हैं,
हाँ, हुकूमत कायम करने की और इकामत दीन की, तहरीकियत की और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे जो बुजुर्गान हैं और फला हैं उनका और कुरान हदीस का मिला के चलाना चाहते हैं। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही कि ऐसा जो भी कह रहा है वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि अगर सियासत से आप कुरान और हदीस को मिला रहे हैं, इसका मतलब सियासत से आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी कुरान और हदीस में कमी है, आप वहाँ से कमी पूरी करोगे। तसव्वुफ़ वालों के यहाँ जो उसूल ज़ाब्ते कायदे हाल पाया जाता है, मुराक़बा, इबादत, ज़िक्र, अस्कार, तो इसका मतलब उसको और कुरान और हदीस को मिला रहे हो। इसका मतलब जो तसव्वुफ़ वालों के यहाँ जो तालीमात हैं उसकी कुरान और हदीस में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कमी थी, ये कमी आप यहाँ से पूरी करोगे। जो अक़लियात, मंतिक़ और फ़लसफ़ा वाले जो कुछ ला रहे हैं उसकी कमी आप मंतिक़ और फ़लसफ़ा वालों से पूरी करोगे। तो कहा कि जो ऐसा कहता है वो कुफ्र के रास्ते पे जाता है, वो कुफ्र कर रहा है, वो अल्लाह और रसूल के दीन को कामिल, शाफ़ी, काफ़ी नहीं मान रहा है, उसका इनकार कर रहा है। लिहाजा अल्लाह के दीन को मुकम्मल और काफ़ी मानने का तकाजा यह है कि उसके मुकाबले के किसी फ़लसफ़े को, किसी साइंस को, किसी फ़िक्र को, किसी इज़्म को हम उसके दीन और को जो है ऐसा ना माने कि कुरान और हदीस को मिला के चलाने की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है। दीन और कुरान और सुन्नत अपने माना में, अपने मकसद में मुकम्मल है, ये पूरी हिदायत है। अब अगर कोई शख्स कुरान को भी सुन्नत को भी ले रहा है, बिदत को भी, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा है, तो उसका दीन नहीं है। शेख का यह जुमला आज दरो दीवार पे लिखने के लायक है। हमारे यहाँ जो तहरीकी फ़िक्र, जमात इस्लामी, फ़लाँ और फ़लाँ पाए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि झंझट में ना पड़ो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, मिलजुल के रहो, बिदत व खुराफात करते रहो, सब इकट्ठा हो जाओ। और अगर कोई बिदती है तो उसके बिदत को रद्द मत करो, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो भी ले लो। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बकवास और किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ उसूलों को फैलाकर लोगों ने बिदतों को राइज कर रखा है और वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती हैं। जबकि अल्लाह कुरान और हदीस की तालीम का तकाजा यह है, जो शेख ने कहा कि सुन्नत और बिदत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। अब एक आदमी सुन्नत को मानने का दावा भी करता है और दूसरों की तारीफ भी करता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, सलफ़ी हूँ, और फिर तहरीकियत की, सैयद कुतुब की, मौलाना मौदूदी की, उनके गलत मनहज की या अहले बिदत की तारीफ़ करता है, तो इसका मतलब उसके दिल में सुन्नत और बिदत दोनों को वो इकट्ठा करना चाहता है, दोनों को मिला के चलना चाहता है, जो बकवास बात है। अगर आप सुन्नत पर कायम है तो बिदत को रद्द करना पड़ेगा। हाँ, आगे आखिरी जुमला कि इमाम हाकिम ने सुन्नत और बिदत इकट्ठा नहीं हो सकते, इसी का एक पैराया ये है कि इमाम हाकिम ने मदखल में कहा है, इब्न कत्तान से रवायत किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाकिम का कहा कि नकल किया है। वो कहते हैं लैसा फी दुनिया मुब्तदिउन इल्ला व हुवा युबग़िज़ु अहलल हदीस। हाँ, कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी बिदती ऐसा नहीं है, कोई भी बिदती हो दुनिया के अंदर रुए ज़मीन पर, मगर वो अहलुल हदीस से बुग़्ज़ रखता है। अहलुल हदीस के बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि अहलुस सुन्ना, जो अहलुल हदीस है वही अहलुस सुन्ना। हमारे हिंदुस्तान में बरेलवी अहले बिदत अपने आप को अहलुस सुन्ना कहते हैं। हाँ, तो अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना जो है वो जब सुन्नत पर कायम रहेगा तो बिदती उससे बुग़्ज़ रखेगा। क्यों? इसलिए कि सुन्नत और बिदत एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती। जब यहाँ सुन्नत है और वहाँ बिदत है तो बिदत वाला जो है सुन्नत से नफ़रत करेगा। और आखिरी जुमला इस दर्स में यह है कि वह इज़ इब्तदा रजुलु नज़अ हलावतल हदीस यानी अस्सुन्ना मिन क़ल्बिही। और जब आदमी बिदत में मुब्तला होता है, बिदत को इख्तियार करता है, तो उसके दिल से हदीस यानी सुन्नत की चाशनी और लज्जत खिंच जाती है, निकल जाती है। जो बिदत का खुगर हो जाए उसे वो लज्जत सुन्नत से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत का खुगर, सुन्नत का शैदाई बनाए, उसी पर ज़िंदा रखे, उसी पर मौत दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।